नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। सबसे पहले देश के मौसमी तंत्र को समझ लेते हैं। इस वक्त समुद्र तल पर बनी मौसमी रेखा पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैली हुई है, जबकि एक दूसरी द्रोणिका मध्य उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ और उससे लगे ओडिशा के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसका सीधा असर अब झारखंड के मौसम पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि राज्य के अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही तेज हुई है और बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में मौसम का सबसे प्रभावी दौर बना हुआ है। इन जिलों में तेज बारिश होगी, बादल जोरदार तरीके से गरजेंगे, बिजली की कड़कड़ाहट लगातार सुनाई देगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफानी हवाएं चलेंगी। कई इलाकों में कम समय में झमाझम बरसात होगी और मौसम पूरी तरह बरसाती स्वरूप में दिखाई देगा। सिमडेगा, चाईबासा, जगन्नाथपुर, कोलेबिरा, गोइलकेरा और चक्रधरपुर के आसपास बादलों की सबसे मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। खेतों से लेकर बाजारों तक बारिश का असर महसूस किया जा रहा है। गरज, चमक और वज्रपात का दौर लगातार बना हुआ है और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ रही हैं। वातावरण में नमी बढ़ने के साथ गर्मी का असर काफी कमजोर पड़ गया है और लोगों को राहत मिल रही है। दूसरी तरफ पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्म और उमस भरा मौसम अभी भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि इन जिलों में भी बादल गरजेंगे, बिजली कड़केगी और तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बाकी जिलों की तुलना में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। दोपहर के समय उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, जबकि शाम होते होते मौसम कुछ राहत जरूर देगा। लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़ में भी मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं तेज बौछारें पड़ेंगी तो कहीं बादलों और धूप के बीच मुकाबला चलता रहेगा। गरज, चमक का असर बना रहेगा और तेज हवाएं मौसम को और ज्यादा सक्रिय बनाए रखेंगी। खेतों में नमी बढ़ेगी और वातावरण पूरी तरह बरसाती रंग में ढलता दिखाई देगा। बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 38.6 मिलीमीटर वर्षा कोलेबिरा, सिमडेगा में रिकॉर्ड की गई। जगन्नाथपुर में 24.6 मिलीमीटर, पंचेत डीवीसी और बालूमाथ क्षेत्र में 23 मिलीमीटर, जबकि चाईबासा और धनबाद में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई। यह बताता है कि झारखंड में मानसूनी गतिविधियां अब लगातार मजबूती पकड़ रही हैं। राज्य का सबसे अधिक तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस कांके, रांची में रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर, बोकारो और चाईबासा में भी सामान्य से अधिक तापमान बना रहा, लेकिन बादलों की बढ़ती मौजूदगी ने गर्मी के असर को काफी हद तक कम किया है। पूरे राज्य की तस्वीर देखें तो झारखंड इस समय तेज बारिश, गरज, चमक, वज्रपात और तूफानी हवाओं के सक्रिय चरण से गुजर रहा है। रांची से लेकर दुमका तक और सिमडेगा से लेकर साहिबगंज तक मौसम लगातार बदल रहा है।
मानसून अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और राज्य के अधिकांश जिलों में बरसात का दायरा तेजी से विस्तार कर रहा है। कल और परसों के मौसम की बात करें तो झारखंड में मानसून की सक्रियता और मजबूत होती दिखाई देगी। समुद्र तल पर बनी मौसमी रेखा, मध्य भारत के ऊपर सक्रिय द्रोणिका और छत्तीसगढ़ ओडिशा के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण का संयुक्त असर राज्य के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंचती रहेगी, जिसके कारण बादलों का दायरा और व्यापक होगा तथा बारिश की गतिविधियां पहले से ज्यादा प्रभावी बनेंगी। कल रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में झमाझम बारिश का मजबूत दौर चलेगा। कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात होगी, बादल लगातार गरजेंगे, बिजली की कड़कड़ाहट दूर दूर तक सुनाई देगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफानी हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में कम समय में अच्छी बारिश दर्ज होगी और निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। कल सिमडेगा, कोलेबिरा, जगन्नाथपुर, चाईबासा, गोइलकेरा और चक्रधरपुर के आसपास मौसम सबसे आक्रामक बना रहेगा। लगातार बादलों की मौजूदगी रहेगी, गरज, चमक और वज्रपात का असर बना रहेगा और कई स्थानों पर तेज बौछारों का लंबा दौर देखने को मिलेगा। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी और खेतों में नमी की स्थिति और बेहतर होगी। परसों देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह और कोडरमा में बारिश का दायरा और मजबूत होगा। बादल पूरे दमखम के साथ बरसेंगे, कई स्थानों पर झमाझम से लेकर मूसलाधार बारिश होगी और गरज चमक का असर लगातार बना रहेगा। बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका बनी रहेगी और तेज हवाएं मौसम को पूरी तरह बरसाती रंग में बदल देंगी। परसों रांची, बोकारो, खूंटी, धनबाद और रामगढ़ में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लगातार दूसरी बार अच्छी वर्षा दर्ज हो सकती है और बादल दिन भर डेरा जमाए रख सकते हैं। कई इलाकों में तेज बौछारों के कारण आवागमन प्रभावित हो सकता है, जबकि छोटे नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ कल पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्म और उमस भरा मौसम पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इन जिलों में भी बादल गरजेंगे, वज्रपात होगा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बाकी जिलों की तुलना में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। दिन के समय उमस लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि शाम और रात के समय मौसम कुछ राहत देगा। परसों लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा में भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी, जबकि गरज, चमक और तेज हवाओं का असर लगातार बना रहेगा। वातावरण में नमी बढ़ेगी और गर्मी का दबाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। पूरे मानसून की बड़ी तस्वीर यही है कि झारखंड अब व्यापक वर्षा वाले चरण में प्रवेश कर रहा है। रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, देवघर और साहिबगंज जैसे जिलों में मानसून की पकड़ लगातार मजबूत होगी, जबकि पलामू और गढ़वा जैसे इलाकों में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों का दबदबा बना रहेगा और मौसम पूरी तरह बरसाती स्वरूप में दिखाई देगा। इस बार मानसून की चाल एक समान नहीं है, लेकिन जहां बादलों का मजबूत जमाव बन चुका है, वहां झमाझम बारिश का लंबा दौर जारी रहेगा। गरज, चमक, वज्रपात और तूफानी हवाओं का असर लगातार बना रहेगा। खेतों में नमी बढ़ेगी, जल स्रोतों में पानी की आवक बेहतर होगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर कल और परसों झारखंड का मौसम पूरी तरह मानसूनी तेवर में दिखाई देगा।